खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस ज्ञान गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास जो है विश्व के भूगोल से रहेगी। विश्व के भूगोल को पढ़ने से पहले हम लोग जो क्या करेंगे, ब्रह्मांड का भूगोल जो है आपके एग्जाम में जो अक्सर आते हैं क्वेश्चन, वहां से मैं आपको परिचय कराते हुए ले चलूंगा। तो आप जानते होंगे ये हम लोग के जो है कुल ग्रहों की संख्या 9 थी। हम लोग का जो ये ब्रह्मांड है, याद रखिएगा, इसकी जो है इसका नाम मंदाकिनी है, याद रखिएगा। और कहा जाता है ऐसे ऐसे कई ब्रह्मांड है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, एग्जाम में आपके नहीं आएगा। याद रखिएगा हम लोग के जो ब्रह्मांड है जिसमें 9 ग्रह थे, अब 8 ग्रह हो गए हैं। 9 ग्रहों में एक यम या प्लूटो को 2006 में हटा दिया गया, उसको बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। ग्रहों की संख्या 8 हो गया होगा। जैसे आप देख रहे होंगे बुध, दूसरा जो है शुक्र, ठीक है, जैसे इसको क्लियर कर लेते हैं। और पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा जो है अर्थ, चौथा जो है मार्स, पांचवा जो है जुपिटर, छठवां स्टर्न जो है, सातवां जो है यूरेनस, और जो है ये सातवां जो है यूरेनस, आठवां जो है यम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इसको जो हटा दिया गया, इसको जो है बौना ग्रह कर दिया गया 2006 में। ये प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इन ग्रहों के विषय में जो महत्वपूर्ण कंटेंट है जो आ सकता है, जो आता है, सबसे पहले आता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ठीक है। ये तो 9वां हट गया। सबसे छोटा कौन सा है? बुध है, आप देख सकते हैं। और क्रम ये आपको याद होना चाहिए, याद रखिएगा। ये क्रम याद अगर नहीं होगा आपको तो कई प्रश्न आप गलत कर सकते हैं परीक्षाओं में, इसलिए क्रम याद रखिएगा। बिल्कुल सूर्य से दूरी के हिसाब से ये क्रम है, आपको याद होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बगल में मंगल है, ठीक है, पृथ्वी के बगल में शुक्र है। ये चीजें आपको याद होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए सूरज जो है एक तारा है, याद रखिएगा, तारा है। और इसके अंदर नाभ की संलयन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? नाभ की संलयन की क्रिया होती है, याद रखिएगा, संलयन की क्रिया होती है। और इसके अंदर जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस की मात्रा होती है 70 और 30% के लगभग होती है। ये भी आप याद रखेंगे कि पूछता है नाभ की संलयन और किसके अंदर होता है, तो हाइड्रोजन बम के अंदर भी नाभ की संलयन होता है। कभी कोई पूछ देता है परमाणु बम के अंदर, तो नाभ की विखंडन होता है, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे नजदीक कौन है सूर्य से, तो सबसे नजदीक बुध है। सबसे दूर कौन सा है, तो नेपच्यून है या यूरेनस, याद रखिएगा, वरुण है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि हम लोग का ये सोलर सिस्टम है, इसका जो है मुखिया कौन है, तो मुखिया कौन सा, ये सन है, ठीक है। एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, इन सभी ग्रहों में जो है नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। प्रश्न ये भी आ सकता है कि सभी ग्रह जो है सूर्य का जो है चक्कर लगाते हैं पश्चिम से पूरब की ओर, तो कौन कौन से 2 ग्रह जो है इसके अपवाद हैं। प्रश्न ये भी आ सकता है कि किस ग्रह पे मानव जो है ये अनुमान लगा रहा है कि वहां जो है जीव संभव है, तो बायो सिग्नेचर उसे कहा जाता है, ये आपका मंगल है। आप जानते होंगे जो तारों का चक्कर लगाता है उसे ग्रह कहते हैं, जो ग्रहों का चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी का, याद रखिएगा, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है, ठीक है। जैसे सबसे अधिक जो है कहा जाए सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, तो अभी नए डाटा के अनुसार जो है शनि के आ रहे हैं, किताबों में जो है बृहस्पति का भी दे रखा है। पूछेगा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमेड है, किसका है, तो बृहस्पति का, जुपिटर का है। सबसे छोटा कौन सा है, डिमोस है, किसका है, तो मंगल का है। पूछेगा किसके किसके उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है इसमें से कौन पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो शुक्र को पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है। सबसे गर्म शुक्र है, सबसे चमकीला भी ग्रह शुक्र है, याद रखिएगा। सबसे गर्म शुक्र कहा जा रहा है, लेकिन सूर्य के करीब बुध है, बुध को होना चाहिए ना, तो बुध पर वायुमंडल न होने के कारण यहाँ का दिन का तापमान अधिक होता है और रात उतनी ही ठंडी होती है। यानी कहा जा सकता है बुध या मरकरी ऐसा ग्रह है जिसमें तापों का अंतर सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। सबसे चमकीला कौन सा है, वीनस, और सबसे हीट कहाँ है, याद रखिएगा, वीनस में।
क्योंकि मीथेन पाया जाता है, इसके वायुमंडल में क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग सभी ग्रहों के विषय में डिटेल हम लोग जानने जा रहे हैं। तो आइए क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो याद रखिएगा ये क्लास जो है सभी सरकारी नौकरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा भारत और विश्व की भूगोल से हम लोग ये क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौर मंडल। ठीक है, तो सोलर सिस्टम को हम लोग में क्या क्या प्रश्न और आ सकता है इसमें देखा जाए। सबसे पहले याद रखिएगा इसकी 2 क्लास होगी, दोनों क्लास का क्रम आप याद रखेंगे। ये क्रम बिल्कुल आपको याद रखना है और इसको 2-3 बार जो है लिख कर याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये आएगा। ठीक है, मैं आपको से 2 से 3 बार पूछ सकता हूं। आइए शुरू करते हैं क्लास को, हम लोग देखते हैं। ये आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूं, क्या रहेगा आप क्लास में इसको देख रहे होंगे तो आप जो है लिख दिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौर मंडल से संबंधित प्रश्न रहेंगे। याद रखिएगा थियरी की क्लासेस मेरी पूरी सिलेबस का चलेगा और अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो निःशुल्क प्रैक्टिस हो रही है 8 से 9 पोल के साथ हो रही है। याद रखिएगा 8 से 9 1 घंटा सुबह आप आइए और जो है पूरे सब्जेक्ट से जो है याद रखिएगा निःशुल्क फ्री क्लासेस भी चला जाते हैं और 1 घंटे में आपको प्रैक्टिस भी करा दी जाती है, आप आके देख सकते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा सौर मंडल या सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है, कोपरनिकस है। भारत के प्रथम ऐतिहासिक खगोल शास्त्री कौन थे, आर्यभट्ट थे, बार बार आता है। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या था, तो आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत और 10 गीतिका था। याद रखेंगे 3 पुस्तक का नाम याद रखिएगा। आर्यभट्ट ने कोपरनिकस से बहुत पहले ही सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड सिद्धांत को दे दिया था। ठीक है, सर्वप्रथम आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक कारण बताया था। याद रखेंगे आप, आर्यभट्ट वैसे देखा जाए तो इन्होंने पाई की खोज किया था। आर्यभट्ट याद सबसे पहले उन्होंने पाई की खोज किया था, बीजगणित के को जनक भी कहा जाता है। आर्यभट्ट ने बेबोलिनियाई विधि से ग्रह स्थिति का गणना करके यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ ही सूर्य की परिक्रमा करती है। चंद्रमा व दूसरे ग्रह सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं, वह सूर्य स्थिर रहता है। उसके बाद एक वारामिहिर है, याद रखिएगा वारामिहिर ने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। थोड़ा सा उन्होंने उनमें सुधार किया, ये देखते हैं। वारामिहिर याद रखिएगा इनकी पुस्तक का नाम पूछता है पंच सिद्धांतिका, जातक, लघु जातक, विवाह पटल, ये पुस्तक किनका है, वारामिहिर का है। पूरी कोशिश मैंने किया है कहीं से प्रश्न आए तो छूटे ना, बिल्कुल मैंने पूरा प्रयास किया है। पूरे सालवट को पूरा एनालिसिस करने के बाद जो है इस क्लास को जो है तैयार किया गया है। वारामिहिर का कथन था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के पूर्ण कल्पना का सिद्धांत याद रखिएगा ब्रह्मगुप्त ने दिया था, इसीलिए ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। याद रखिएगा भारत का न्यूटन कहा जाता है। अगर इनकी पुस्तक अंग्रेज ले नहीं गए होते विदेशों में तो याद रखिएगा सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने नहीं ब्रह्मगुप्त ने किया था। इन्होंने पहले ही बता दिया था और जो है इसीलिए इनको भारत का न्यूटन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पृथ्वी की आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। हम लोग की आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी है। जैसे कभी कोई प्रश्न आ जाता है कि इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा गैस है, याद रखिएगा अगर पूछ दे इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा गैस है तो याद रखिएगा सबसे अधिक हाइड्रोजन है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस शरीर में सबसे अधिक कौन सा गैस है, तो ऑक्सीजन है। इस ब्रह्मांड के बाद यदि इस पृथ्वी पर आते हैं तो इस पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस है, तो क्या आंसर होगा आपका, नाइट्रोजन। याद रखिएगा इस पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो ऑक्सीजन है। याद रखेंगे आप इस पृथ्वी के अंदर कौन सी धातु सबसे अधिक है, इस पृथ्वी के अंदर तो सिलिकॉन धातु सबसे अधिक है, लेकिन केंद्र के पास जो है लोहा धातु याद रखिएगा सबसे अधिक होता है। ऐसे प्रश्न आजकल जो है बनाए जा सकते हैं, बनते हैं। आइए हम लोग आगे उसमें देखते हैं और सभी महत्वपूर्ण कंटेंट है आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है, आप पूरी क्लास को देखिए। वर्तमान में खगोल शास्त्र के जनक जो है निकोलस कोपरनिकस हैं, आपको मालूम होना चाहिए। इनकी पुस्तक का नाम सूर्य केंद्रित अवधारणा है। पृथ्वी की आकाश गंगा का आकार सर्पिलाकार स्पाइरल है। सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा याद रखिएगा साइरस कहा जाता है, यानी सौर मंडल में सबसे चमकीला कौन सा है, साइरस है। एक और प्रश्न आता है वृश्चिक व पल्सर भी क्या है, तारा है। आपके एग्जाम में पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन कौन तारा है, वृश्चिक, पल्सर, सूर्य, उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। पुष्यल तारे की पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत होती है। शुद्ध ग्रह जो है मंगल व बृहस्पति ग्रह के बीच पाया जाता है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। यम प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में 2006 में रख दिया गया और ये टक्कर बैच याद रखिएगा
आपके एग्जाम को टक्कर देने के लिए जो भी एग्जाम में जीएस आएगा, याद रखिएगा 1 साल वैलिडिटी के साथ मात्र 499 रुपए में आप चाहें तो ले सकते हैं। और पिछले बैच की तरह इस बार भी पेपर को टक्कर देने वाला टक्कर बैच एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य किसी भी जीएस के पेपर के लिए ले सकते हैं। इसकी खासियत क्या है? पर डे आपको 365 दिन, याद रखिएगा, 9 से 11 के बीच एक टेस्ट मिलेगा। डेली टेस्ट आपको रहेगा संडे मंडे डेली। वीडियो क्लासेस रहेंगे, थ्योरी क्लासेस रहेगा, साल भर पेपर रहेगा, मात्र 499 में 1 वर्ष के लिए। और ये आपको लेके प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि अभ्यास करने से ही पूर्णता आती है। और जो है प्रैक्टिस निःशुल्क लेना हो तो 8 से 9 लाइव क्लास चलती है। मेरे द्वारा लिखी पुस्तक है, आप चाहे तो ले सकते हैं जीएस के लिए। और ये भी 50 सेट है इसमें, ये भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें। हमारी वेबसाइट जो है examsiddhi.com, यहाँ जाके आप देख सकते हैं मेरे विषय में डिटेल, यहाँ से पुस्तक ले सकते हैं। निःशुल्क टेस्ट देना हो तो आइए आप टेलीग्राम ग्रुप पर, निःशुल्क टेस्ट होता है। और जो है इस पे जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे आ सकते हैं, आपको जो है जानकारी सभी लिंक इस पे भेज दी जाते हैं। आइए क्लास में हम लोग आते हैं। देखिए 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, 3 प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न क्या आएगा? सूर्य से दूरी के आधार पे ग्रहों का क्रम जोड़ा बनाइए या कौन सा गलत है। उसके बाद आएगा आकार के आधार पे ग्रहों का क्रम क्या होगा। उसके बाद तीसरा आता है सूर्य से के दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम। याद रखिएगा, याद रखिए, सूर्य से दूरी के आधार पे ग्रह और सूर्य के दूरी के क्रम में ग्रहों का जो है क्रम। तो आप सीधे इसको पहले याद रखिएगा, ये आपको याद होना चाहिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्रम याद रखिएगा। सबसे अधिक यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आकार के हिसाब से पूछेगा तो सबसे बड़ा बृहस्पति का, उसके बाद शनि का, उसके बाद अरुण का, फिर वरुण का, पृथ्वी का, शुक्र का, मंगल का, फिर बुध का। यानी सबसे छोटा क्या हुआ? बुध, और सबसे बड़ा क्या हुआ? बृहस्पति। जुपिटर सबसे बड़ा है। पुनः देखिएगा पुस्तक की वजह से कि आकार के आधार पर ग्रहों में सब दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कौन सा है? शनि। तीसरे नंबर पे कौन सा ग्रह है? अरुण। याद रखिएगा आकार के आधार पे। प्रश्न ये भी आ सकता है पृथ्वी की दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम। तो याद रखिएगा पृथ्वी की दूरी के क्रम में पृथ्वी के बाद शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ये क्रम याद रखिएगा, एक याद लिखिएगा जरूर, ये भी क्रम आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब आइए आपके एग्जाम में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत पूछा जाता है। अगर आप जियोग्राफी से हैं, याद रखिएगा, अगर हमको भारत का भूगोल पढ़ना है या विश्व का भूगोल पढ़ना है तो इसके पहले जो है ब्रह्मांड के भूगोल के विषय में जरूर जानना चाहिए, तभी आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसीलिए ब्रह्मांड के विषय में बता रहे हैं। मात्र इसकी 2 क्लास है, इसके बाद जो हम पृथ्वी का, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल शुरू करेंगे। ठीक है, देखिएगा ब्रह्मांड से उत्पत्ति से संबंधित 3 सिद्धांत आपको याद होना चाहिए, जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले याद रखिएगा बिग बैंग थियरी अक्सर आता है। यह महाविस्फोटक सिद्धांत, इसके जनक कौन है? जॉर्ज लेमेथियर है। ठीक है, उसके बाद प्लेसेंटिंग यूनिवर्स थियरी, इसके या डोलन सिद्धांत, इसके जनक कौन है? एलन सैंडेज है। ठीक है, स्टेडी स्टेट थियरी या समावस्था सिद्धांत, इसके जनक कौन है? थॉमस गोल्ड एंड एच बार्डी है। याद रखिएगा महाविस्फोटक सिद्धांत के अंदर याद रखिएगा हिग्स बोसान जो है गॉड पार्टिकल कहा जाता है। कहा जाता है ब्रह्मांड में अचानक विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के कारण जो है कई ग्रह बने, याद रखिएगा, और उसमें जो है तारे बने। ये उनके सिद्धांत है। इसी आधार पे ये लोग भी अपनी इसी के आधार पे अपनी थ्योरी देते हैं। वो अंदर की बात नहीं पूछता, बस पूछता है मैक्सिमम जनक। आपके एग्जाम में जनक से ही काम चल जाएगा, किस थ्योरी को किसने दिया था, सुमेलित करिए या कौन सुमेलित नहीं है, ऐसे प्रश्न के आते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे लेमेथियर के विषय में कि लेमेथियर ने 1894 में बिग बैंग थियरी को दिया था, जिनके अनुसार ब्रह्मांड में अचानक ब्रह्मांडीय विस्फोट या बिग बैंग के कारण पदार्थों का बिखराव हुआ, जिसमें से आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। विस्फोट की प्रक्रिया कई बार होने के कारण तारे, ग्रह, उपग्रह, पिंड आदि का निर्माण हुआ, जो मैं आपसे सिंपल भाषा में बताया। नेक्स्ट देखिएगा ब्रह्मांड की आधारभूत इकाई को गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसान के नाम से जाना जाता है। तारों के विशाल पुंज को आकाशगंगा या गैलेक्सी कहते हैं, जिसे प्रादीपी ब्रह्मांड भी कहा जाता है। पृथ्वी की आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। पृथ्वी के सबसे नजदीक आकाशगंगा का नाम एंड्रोमेडा या देवयानी तारा मंडल कहते हैं। पृथ्वी की आकाशगंगा दुग्ध मेखला में तारे, ग्रह, उपग्रह, शुद्ध ग्रह आदि आते हैं। शुद्ध ग्रह किसे कहते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में जो पिंड होते हैं उन्हें ही शुद्ध ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बताए थे आपको ग्रह किसे कहते हैं? जो तारों का चक्कर लगाए। तारा क्या है? तारा आपका सूर्य को बताया गया था, तो सूर्य का चक्कर लगाए या तारे का चक्कर लगाए वो ग्रह कहलाता है। जो ग्रहों का चक्कर लगाए वो उपग्रह कहलाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप जानते भी होंगे इस बात को। नेक्स्ट आप देखेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे,
एक जो परिवार है सौरमंडल का, उसमें सूर्य से लेकर सभी ग्रहों के विषय में अक्सर एग्जाम में आता है, उसके विषय में देख लिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग सूर्य के विषय में देखा जाए, जो भी एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं, सब कुछ है यहाँ पे। सूर्य एक तारा है और प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंड को तारा के नाम से जाना जाता है। सूर्य का उम्र लगभग 10 अरब वर्ष है। सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। सूर्य के ऊपरी सतह का नाम कोरोना है। सूर्य का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सभी ग्रह सूर्य का चक्कर बुध एवं अरुण को छोड़कर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में जो है चक्कर लगाते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड, कहीं कहीं किताबों में 8 मिनट 20 सेकेंड, कहीं कहीं 22 सेकेंड भी लिखा रहता है, तो लगभग याद रखिएगा लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य से सबसे नजदीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी डेल्टा है। सूर्य जब कई लाख वर्ष पुराना हो जाता है तो इसे वृद्धावस्था में सूर्य को रक्तदानों के नाम से भी जाना जाता है। कई बार प्रश्न आता है रक्तदानों का संबंध ब्रह्मांड में किस पिंड से है, किससे है, 4 नाम लिख देगा, आपको बताना होगा। ठीक है, याद रखिएगा सूर्य जब कई लाख वर्ष पुराना हो जाता है तो यह वृद्धावस्था में इसको रक्तदानों के नाम से जाना जाता है। सूर्य के अंदर विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक चमकीला तारा को साइरस या डार्क स्टार कहते हैं। सूर्य द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है, इसलिए प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है प्रकाश वर्ष निम्न में से किसका मात्रक है, प्रकाश का, चाल का, दूरी का, ऐसे करके। तो आपको क्या जानना है, प्रकाश वर्ष किसका है, दूरी का मात्रक है, याद रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर के जो है बराबर माना जाता है। पार्सेक याद रखिएगा, पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पार्सेक। एक पार्सेक जो है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर माना जाता है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ, जिसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। एग्जाम में पूछता है वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो का फीडबैक भी देते रहिएगा, कैसा लग रहा है वीडियो। आगामी जो भी वीडियो आएंगे उस हिसाब से मैं सुधार करता रहूंगा ताकि अधिक से अधिक आप सबको लाभ हो। ठीक है, प्रश्न ये भी आ सकता है कि अमेरिका के अंतरिक्ष, ऐसे प्रश्न आएगा कि भारत के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम इसरो है। इसरो की अब स्थापना कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय बेंगलोर में है, कर्नाटक में है। कभी कभी ये प्रश्न पूछता है कि इसरो द्वारा जो है उपग्रह कहाँ से छोड़े जाते हैं, तो श्रीहरिकोटा से छोड़े जाते हैं। श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, और वहीं पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। ठीक है, प्रश्न ये भी आ सकता है कि रॉकेट कहाँ से छोड़े जाते हैं, तो भारत में रॉकेट थ्रुम्बा केरल से छोड़े जाते हैं। प्रश्न ये भी आ सकता है कि भारत में मिसाइल कहाँ से छोड़े जाते हैं, तो भारत में मिसाइल चांदीपुर उड़ीसा से छोड़े जाते हैं। चांदीपुर जो है, चांदीपुर में एक द्वीप है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, उसका पहले नाम था बालासोर द्वीप, तो वहीं से मिसाइल छोड़े जाते हैं। भारत में परमाणु परीक्षण कहाँ से होते हैं, तो जैसलमेर जिला है, वहां पोखरण स्थान है, पोखरण में होते हैं, राजस्थान में होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न क्या आएगा कि अगर भारत के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम इसरो है तो अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, नासा है, जिसकी स्थापना 1958 और मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। आप दो देशों के विषय में भारत से रिलेटेड बहुत तथ्य को जानिएगा, एक अमेरिका दूसरा ब्रिटेन, ये ज्यादा पूछता है। फिर पूछेगा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, JAXA। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, रॉसकॉस्मॉस। यही रॉसकॉस्मॉस भारत की प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को 1975 में अपने रूस से छोड़ा था। उसके बाद इसरो ने 1980 के लगभग रोहिणी को छोड़ा था, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश से। तो भारत का पहला स्वदेशी तो रोहिणी होगा, लेकिन भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट लगाइएगा 1975 में रूस की सहायता से जो है छोड़ा गया था। सौरमंडल का मुखिया आप देखेंगे, सौरमंडल का मुखिया या पिता या जनक सूर्य को कहा जाता है। पृथ्वी पर ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। चौथी अवस्था को प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। जैसे सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तो चौथा अंग क्या है, चौथा अंग प्रेस या मीडिया है। जैसे महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, तो महात्मा गांधी के 5वें पुत्र कौन थे, जमनालाल बजाज। उन्होंने उनको अपने जो है पिता घोषित कर दिया था, तो इसलिए उनको जो है 5वां पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य के अंदर हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26% लगभग होता है। अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य व चंद्रमा के बाहर सफेद रंग का जो छल्ला दिखाई देता है
उसे प्रभा मंडल के नाम से जाना जाता है। यानी आप देखते होंगे पीछे चित्र बना रहता है, एक सफेद छल्ला दिखाई देता है, उसे प्रभा मंडल कहा जाता है। इकारस ब्रह्मांड में सबसे दूर तारे को कहा जाता है। तारों का चक्कर लगाने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। ग्रहों का चक्कर लगाने वाले पिंड को उपग्रह कहा जाता है। मंगल व बृहस्पति ग्रह के बीच पिंड को शुद्ध ग्रह या लघु ग्रह या एस्ट्रॉइड के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की तरफ करते हैं, याद रखिएगा। लेकिन दो ग्रह शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं। सिमट गए तारे को श्याम विहार के नाम से जाना जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में। पृथ्वी पर शून्य की खोज जो है किसी भारतीय ने किया था, याद रखिएगा। ब्लैक होल की सर्वप्रथम जानकारी एस चंद्रशेखर ने दी थी। दूरबीन का सर्वप्रथम प्रयोग गैलीलियो ने 1609 ईस्वी में किया था। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम H.A. बैथे था। ब्रह्मांड में किसी तारे का रंग उसके ताप के अनुसार प्रदर्शित होता है, याद रखिएगा। ब्रह्मांड के ग्रहों में शनि, अरुण, वरुण को मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख सकता, परंतु बाकी 5 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति को विशेष तिथि आकाशीय संरचना के समय देखा जा सकता है, याद रखिएगा। मिलुटिन मिलन कोलिच नामक वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन होता है। आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है, 20 को बता दें फिर बता रहे। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर भी घूमती है तो उसे परिभ्रमण या रोटेशन कहा जाता है। ऐसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए पृथ्वी अपने स्थान पर ऐसे घूम रही है, ऐसे घूमेगी तो घूर्णन गति। अगर पृथ्वी घूमते घूमते ऐसे मेरे चारों ओर परिक्रमा करेगी तो याद रखिएगा क्या होगा, परिभ्रमण गति होता है, ठीक है, ऐसे समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर भी घूमती है तो उसे परिभ्रमण रोटेशन कहा जाता है, ठीक है। बुध ग्रह की सूर्य से दूरी लगभग 0.4 खगोलीय इकाई हुई है। शुक्र ग्रह की दूरी, चारों ग्रह आप याद रखिएगा, यही क्रम से पूछा जाता है। बुध ग्रह का पूछेगा तो 0.4 खगोलीय इकाई या AU, शुक्र का पूछेगा 0.7 खगोलीय इकाई या AU, पृथ्वी का पूछेगा तो 1 खगोलीय इकाई या AU, मंगल का पूछेगा तो 1.5 खगोलीय इकाई या AU, ठीक है। और जो है ये बैच आप ले लीजिएगा, अभ्यास करने से पूर्णता आती है। 8 से 9 सुबह आपकी लाइव क्लास निःशुल्क चलती है, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उन्हें चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। गुरुत्वीय संकुचन व नाभिकीय संलयन के द्वारा तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते रहते हैं। मंगल व बृहस्पति के बीच पिंड को शुद्ध ग्रह या एस्ट्रॉइड कहते हैं। पुष्कल तारा या धूमकेतु आकाशीय हिमानी गैस, बर्फ, धूल आदि से बना हुआ पिंड को कहते हैं। पुष्कल तारा या धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में होती है, जैसे हेली पुष्कल तारा। और आंतरिक ग्रह पूछेगा, याद रखिएगा, आंतरिक ग्रह आपको मैंने कहा था क्रम याद रखिएगा। क्रम याद करने से क्या फायदा होगा आप देखेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, इसे कहेंगे आंतरिक ग्रह। इसके बाद किसका क्रम आता है, इसके बाद जो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण का क्रम आता है, याद रखिएगा। देखिए क्रम याद करने से क्या फायदा हुआ आपको, तो ये इसे वाय ग्रह कहते हैं, याद रखिएगा, वाय ग्रह कहा जाता है, इसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है, यहाँ डिटेल लिखा भी हुआ है। ग्रह 2 प्रकार के होते हैं, पहला आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब याद रखिएगा, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। स्टार्टिंग में जो होंगे 4 मंगल तक उसे कहे जाएंगे। वाय ग्रह या जोवियन ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को कहा जाता है, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, ठीक है। चंद्रमा पर वातावरण न होने के कारण प्रकाश बिखरता नहीं है, जिसके कारण चंद्रमा से आकाश का रंग जो है काला दिखाई देता है, ठीक है। पृथ्वी पर वातावरण होने के कारण पृथ्वी का रंग चंद्रमा से नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोजन गैस सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 4 से 5 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। नेक्स्ट याद रखिएगा, मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के संबंध में नासा के अनुसार जल, जिप्सम और मीथेन पाया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल मानव को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। इस कारण पृथ्वी अपनी अक्ष से में घूमने का अनुभव मानव या पृथ्वी के अन्य जीव जंतु नहीं कर सकते। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न याद रखिएगा कि क्या कारण है कि मानव या पृथ्वी के अन्य जीव जंतु पृथ्वी के घूमने का जो है अनुभव नहीं करते हैं। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल मानव को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है, यही इसका प्रमुख कारण है जिस कारण से ये अनुभव नहीं करते हैं। ठीक है, अपने अक्ष पर चंद्रमा की घूर्णन का काल उसकी पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होने के कारण पृथ्वी पर चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। यूरी गागारिन का नाम याद रखिएगा, दुनिया में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा थे, 1984 में गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय अमेरिकी मूल की महिला कल्पना चावला है, जिनका 2003 में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया आपदा में सभी 7 चालक दल के साथ इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। और ये क्रम बिल्कुल आप याद रखिएगा, जो इसके बाद हमारी क्लास चलेगी तो उसमें हम पूछेंगे। तो इसी के साथ जो है आज की क्लास को ओवर करते हैं, और क्लास कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप सब ने इतने देर तक मेरे इस क्लास को देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सुबह 8 से 9 जो लाइव क्लास फ्री क्लासेस चलती है उससे जरूर ज्वाइन करिए। क्लास में जो भी सुधार करना हो बताइएगा, नेक्स्ट क्लास सुधार कर लिया जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास को हम ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।